तो गाइज़ वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम और इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे यंग लोग हैं जो जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने जस्ट जॉब स्टार्ट किया है। एंड आई फील क्रेडिट कार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बार हम लोगों को नहीं मिलती है, पेरेंट्स के साथ घर पर डिस्कस नहीं हो पाता है। तो आई फेल्ट दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स थोड़ा करके अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, लॉन्ग रन में पैसा बच भी सकता है, पैसा बन भी सकता है, एज वेल एज लेटर ऑन जब हम लोन लेते हैं तो बिकॉज हमारा क्रेडिट स्कोर हमने खुद बेसिकली एक कैलकुलेटेड तरीके से उस पर हमने काम किया है, हमें जो है रिटर्न्स ऑन दैट लोन, नंबर वन वो परसेंटेज, वो सस्ता लोन मिल सकता है, एज वेल एज चांस बढ़ जाता है हमें वो लोन मिलने का क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा था। तो पहले समझ लेते हैं गाइस क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड के नाम में जो वर्ड है क्रेडिट, तो बेसिकली क्या, उधार। तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ पे करता हूँ तो मैं वो बैंक या वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से उतना पैसा उधार लेता हूँ। मान लो मैंने 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो मैंने उनसे वो उधार लिया। नॉर्मली 30 to 45 डेज़ के बीच का ये एक तरह से उधार हो जाता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट कौन सा है, उसके हिसाब से आपको 30 to 40 डेज़ के बीच का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। इसका क्या मतलब है, मतलब मैंने मान लो ये महीने की 3 तारीख को कुछ खरीदा और मेरी बिलिंग जो है वो 1 तारीख की होती है, तो मुझे 3 तारीख को मैंने कुछ खरीदा तो मुझे जब नेक्स्ट बिलिंग देना है वो 1 तारीख और उसके ऊपर का मुझे 5-7 दिन का और टाइम मिलता है जो भी है, तो मुझे नेक्स्ट मंथ के 5 या 7 या 10 तारीख को वो 10,000 रुपये वापस करने हैं उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को। ये मुझे 1.25 महीने के लिए एक अच्छा इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया, उधार मिल गया जिस पे मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। नाउ अब बोलोगे यार ये तो सही है, फिर तो क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ है ना, अपना हम अगर सही से यूज़ करें क्रेडिट स्कोर भी बढ़ जाएगा, हमें बाद में लेटर ऑन लाइफ में लोन चाहिए बिकॉज हमने यूज़ किया अच्छे से वो भी हो जाएगा, यहाँ पे पैसा भी मिल गया, तो खपला कहाँ है, लोग क्यों बोलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है गाइज, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट 40% तक होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने, और प्लस उसके अलावा ऐसा भी होता है कि आपने मान लो अपना पेमेंट जो है वो नहीं किया है एंड आप उसके बाद भी उस पर क्रेडिट कार्ड पे पैसा चढ़ाते जा रहे हो, तो आपने और जो खर्चा किया, पेमेंट नहीं किया क्रेडिट कार्ड का उस महीने, उसके ऊपर और खर्चा किया, तो कुछ कंपनीज आपको वो खर्चे का भी 1 से 3% एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन लगाना चाहो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं दुनिया में जिनको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता वो क्यों फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के डेट में। यूनाइटेड स्टेट्स का क्रेडिट कार्ड डेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लाइक और रैदर वन ऑफ द बिगेस्ट डेट कैटेगरीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे अभी इंडिया में क्रेडिट कार्ड कंपैरेटिवली उतने नए नहीं है या उतना वाइड स्प्रेड रीच नहीं है, इसलिए अभी नहीं है, बट लोग फंसते जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें जो समझना है कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे किया जाए। तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का फंडा मेरा तो बहुत सिंपल सा है। देखो 2 रीजंस की वजह से आप क्रेडिट कार्ड लेते हो। नंबर 1, एक फ्री गिफ्ट्स, फ्रीबीज, प्राइजेज, वॉट एवर दैट इज, कैश रिवॉर्ड्स एंड वो सब। 2, आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो जाए। अगर आप ये 2 चीज़ें सही से कर सकते हो या 2 चीज़ों को अचीव सही से कर सकते हो तो बहुत फ़ायदा है। तो इसमें पहली चीज़ की हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरीके के आते हैं, कोई अमेजॉन क्रेडिट कार्ड होगा, कोई अपना भारत पेट्रोलियम के थ्रू SBI का क्रेडिट कार्ड होगा, कोई किसी का कैसा क्रेडिट कार्ड होगा। तो कुछ आपको बाहर जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने वाले क्रेडिट कार्ड होते हैं। कुछ होते हैं कि जब आप पेट्रोल भरवाओगे आपको मिलेगा। कुछ होते हैं कि आप अमेजॉन पे खर्चा करोगे तो आपको 1 से 2-3% या 5% वॉट एवर दैट इज कैशबैक मिलेगा। तो आप जो खर्चा वैसे भी करने वाले थे वो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड पे डाल दो और उसको पे कर दो मंथ के एंड पे या जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है पूरा, तो यू हैव एसेंशियली मेड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजॉन रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आप अमेजॉन से मान लो बहुत सारा खर्चा करते हो, जैसे इन माई केस है, और मुझे मान लो उस पर 5% कैशबैक मिलता है उस कार्ड पे। तो मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा किया अमेजॉन पे, मुझे 5,000 रुपये कैशबैक मिल गया, तो मुझे एसेंशियली 5% डिस्काउंट मिल गया। 1 लाख रुपए जो मैं वैसे भी खर्चने वाला था अमेजॉन पे, मुझे 1 लाख के बजाय 95,000 वहाँ खर्चना पड़ा। दूसरा, मुझे पॉइंट्स मिल गए तो मुझे एडिशनल रिवॉर्ड मिल जाएगा। तीसरा, मुझे वो पेमेंट एक ही बार इमीडिएटली कैश में अपफ्रंट नहीं करनी पड़ी।
तो वो कैश को मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे बेटर रिटर्न मिल जाए फॉर दैट 1 मंथ। अभी वो आप कहाँ करना चाहते हो, ऑन यू। मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता हूँ। ऑल्सो अगर आपके पास ऐसा कोई साधन है, अभी क्रिप्टो में लगा दिया 1 महीने के लिए, ये बेवकूफ़ी है सरासर, तो ये नहीं करना है। वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, ऑलराइट। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया आपको, तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ 1 क्रेडिट कार्ड। नाउ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, और ये क्रेडिट रेटिंग और ये सब का फंडा क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। जब आपको लोन चाहिए होता है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है। क्रेडिट रेटिंग में क्या आता है, आप लोन टाइम से देते हो नहीं देते हो, पूरा लोन देते हो नहीं देते हो, कितनी खिचखिच है, कितना आप लोन यूज़ करते हो, अगर आपको 1 लाख की लिमिट दी गई है 1 लाख में से 1 लाख यूज़ करते हो, या आपका यूटिलाइजेशन स्कोर जिसको बोलते हैं वो क्या है। तो बैंक जब आपको लोन देता है वो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। इसमें आपकी एसेंशियली क्रेडिट स्कोर इज मोर और लेस योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो आपने जो पास्ट में जितने भी लोन्स लिए हैं वो किस तरह से लिए हैं। नाउ क्रेडिट कार्ड जो है वो बिना कोलैटरल का लोन होता है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं होता, तो वहाँ पे इसलिए रिटर्न जो इनफैक्ट जो उसका इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। तो इफ़ यू आर नॉट पेइंग दैट तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा। पर अगर आप वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और आप हर महीने सही से पे करते जा रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर है जो बढ़ता जाएगा। तो बाद में आपको जब लाइफ में होम लोन की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसा कुछ होगा तो आपको वो कंपैरेटिवली इजीली मिलेगा, इवन इफ आपका जो सैलरी है या जो जॉब है वो थोड़ा सा ज़्यादा इनसिक्योर है या रादर सिक्योर नहीं है उतना। तो ये सब चीज़ें बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू सी कि आप कितना क्रेडिट वर्दी हो, राइट। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1000 रुपये का मंथली पेमेंट देना भी फ़र्क पड़ता है आपका एक्चुअली क्रेडिट स्कोर पे, एंड आपको होम लोन जो है वो सस्ते मिल जाएगा। कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट का आपको फ़र्क पड़ जाता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से। नाउ क्रेडिट कार्ड्स का एक मैं आपको बहुत सिंपल सा यूजेज का एग्जांपल दूंगा एंड मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, नंबर 1 यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करो जिसका साल का कोई पेमेंट नहीं है। यू शुड नॉट बी पेइंग ईयरली एनुअल चार्जेस और रादर ईयरली एनुअल चार्जेस या ईयरली चार्जेस ऑन ए क्रेडिट कार्ड। नंबर 1 फ्री वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, कर लो। एज आपकी छोटी है तो जॉइंट अकाउंट में स्टार्ट कर सकते हो पेरेंट्स के साथ 1, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी होल्डर अगर आप हो तो आपको फ़ायदा वहाँ पे होता ही है एज योर क्रेडिट स्कोर इज गोइंग टू गो अप। नंबर 2, ऐसा क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करो जिसमें आपके घर का जो खर्चा है, जो आपका खर्चा है वो मैक्सिमम है। तो अगर आप अमेजोन से ज़्यादा खर्चा करते हो तो ICICI का अमेजोन क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दूसरी चीज़ है, क्यों? क्योंकि आप वो खर्चा सिर्फ इस पर डालना है एंड यू हैव टू पे इट एवरी सिंगल मंथ। गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो 10,000 रुपये का किया खर्चे के चक्कर में आपको 1 लाख रुपए वापस करना पड़ जाएगा बैंक को। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आप कर लोगे, इसकी वजह से आपको एडिशनल कैशबैक पॉइंट्स मिल सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल सकता है। एडिशनली आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आप उनको रिडीम कर सकते हो ना। वो कैसा है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें से 2 क्रेडिट कार्ड्स का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। दोनों के दोनों एक, सो बाय द वे दोनों के दोनों मेरे वाले जो हैं वो ईयरली चार्ज पे हैं, बट द अमाउंट ऑफ मनी आई एंड अप मेकिंग फ्रॉम दोज, वो ईयरली जो मैं साल का एक पे 5,000 वगैरह जिस पे दे रहा हूँ, विच इज़ अ रिडिकुलस अमाउंट, आई स्टिल एंड अप कवरिंग दैट एंड मच मोर देन दैट, क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस वैसा है एंड बहुत सारा जो जिस तरीके से चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है मुझे फ़ायदा होता है उसका। तो 2 तरीका है, एक है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सजेस्टिंग एमएक्स। क्यों? नंबर 1 एमएक्स एक तो मिलना मुश्किल होता है नॉर्मली, दूसरा अगर मिलता है तो उसका ईयरली चार्ज है। फ्री वाले एमएक्स के कार्ड्स आई डोंट थिंक देयर इज़ अ फ्री एमएक्स कार्ड, आप चेकआउट कर सकते हो अगर है तो। उसमें नंबर 1 जो प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है उसमें मुझे ईयरली माइल्स मिलते हैं, तो वो माइल्स है, या फिर एज वेल एज अगर मैं एक ईयरली एक्सपेंस मीट करूं तो मुझे ताज होटल वगैरह का जो है स्टे के वाउचर्स मिल जाते हैं। टोटली वर्थ पेइंग 5,000 रुपीज़ अ ईयर। अगर मैं वैसे भी ट्रैवल करने वाला था, मुझे प्लेन की टिकट सस्ती हो गई, एसेंशियली एक प्लेन की टिकट फ्री मिल गई, एसेंशियली उसके अलावा मुझे होटल स्टेज मिल गए 1। दूसरा है उनका मेंबरशिप रिवॉर्ड सिस्टम। मेंबरशिप रिवॉर्ड सिस्टम में आपके पास जब मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाए तो उनका ना एक स्पेसिफिक सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास इतने पॉइंट है तो आपको 1,000 रुपये का अमेजोन का कार्ड मिलता है। इन दिस केस जो ये मेंबरशिप रिवॉर्ड सिस्टम है उसमें कम पॉइंट्स में भी आपको 8,000 8,000 रुपये तक का अमेजोन का कार्ड मिलता है। तो एवरी ईयर एटलीस्ट 12,000 रुपये मुझे अमेजोन के कार्ड के मिलते हैं। 12,000 रुपये मुझे अमेजोन का
बैलेंस मिलता है बाय जस्ट यूजिंग दीज कार्ड, जो मैं वैसे भी यूज़ करने वाला था घर के खर्चे के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, एंड मैं वैसे भी यूज़ करने वाला था, मैं उसको पे कर देता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 12,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये पर मंथ मुझे ये कार्ड जनरेट करते हैं अमेज़ॉन के खर्चे के लिए। प्लस मेरे घर में अमेज़ॉन से बहुत कुछ आता है, इवन ग्रोसरीज़ वाला बहुत सारा सामान है, विम रिन, ये सब चीज़ें भी हम अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं। दैट हेल्प्स, घर का खर्चा भी निकल जाएगा, अगर मुझे कुछ और ख़रीदना है वो भी निकल जाता है। एट टाइम टू टाइम, डिपेंड्स ऑन मेरा मूड क्या चल रहा है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है अमेज़ॉन से लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे पीसी का रैम अपग्रेड करना था, तो दैट रैम गॉट अपग्रेडेड फॉर फ्री, क्योंकि मेरे पास वो एमएक्स का वो वाला उस टाइम पे पॉइंट्स अक्यूमुलेटेड थे और वो पॉइंट्स के अगेंस्ट मेरे पास वाउचर का चांस था। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स हैं जिन पे आपको कैशबैक मिल सकता है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से सोचें आप कौन सा कैटेगरी है जिसमें ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो कैटेगरी से रिलेटेड कौन सा क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है जिसमें ईयरली फ़ी ज़ीरो है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो है। इफ़ यू आर गुड विद योर फाइनेंसेस देन यू कैन लुक एट 500-1000 रुपये वाला जो फ़ी वाला है, बट उसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा कि आप कितना पैसा बना रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, जो मैं 5,000 रुपये साल का दे रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 27,000 का होटल वाउचर, 4,500-5,000 की आप पकड़ लो ऑलमोस्ट टिकट, प्लस कुछ 3 से 4,000 रुपये के अमेज़ॉन के वाउचर मिलते हैं। फॉर दैट, जो अगर मुझे वैसे ही फ़ायदा हो रहा है एंड मैं वो चीज़ें करने वाला था, इतना खर्चा करने वाला था, तो मुझे उस पर 5,000 रुपये साल का दे के इतनी चीज़ें अगर फ्री मिल गई, फॉर मी इट मेक्स सेंस। तो ये आपको कैलकुलेशन आपके लिए करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन, क्रेडिट कार्ड आप सिर्फ 1 साल के लिए नहीं लेते हो, तो कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना यार ये साल में मैं ये करने वाला हूँ, ये वाला क्रेडिट कार्ड ले, नहीं। कैलकुलेशन आपको देखना है आप हर साल क्या वो चीज़ें करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी घर से दूर रहता हूँ, अभी ये जो मार्केट कर रहा हूँ, जो लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं होता तो आई वुड हैव ट्रैवल्ड, तो फॉर मी दोज फ्लाइट टिकट्स वुड हैव बीन यूज्ड, बट पिछले 1.5 साल से वो यूज़ नहीं हुई है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा कॉल लेना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो, आपके लिए क्या वर्थ है, क्या वर्थ नहीं है, एंड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप हर महीने फुल में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स दे रहे हो। नहीं तो आप यूड बी लाइक चकरा जाओगे कि 10,000 रुपये का बिल जो मैंने पेंडिंग था वो कहाँ से 70,000 बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इसमें गोल 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 घूम के फिर बंदा फंस जाता है, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्रेडिट कार्ड इज़ द वर्स्ट थिंग, बट इट कैन बी द बेस्ट थिंग अगर आप इसको सही से यूज़ करो, एंड कैन जनरेट फ्री मनी फॉर यू। दिस इज़ हाउ आई यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, एंड ये आपको मैं थोड़ा सा आपके साथ इन्फो जो है शेयर करना चाहता था। आपको इन्फो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे आप टैप कर सकते हैं प्यार से, यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए एज वेल एज वीडियो को सपोर्ट करने के लिए गाइस। एंड अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसे वीडियोज़ में इंटरेस्ट है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट न्यूज़ की भी बात करेंगे, हफ्ते में आपको 2 वीडियोज़ मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, किसने किसको खरीदा, किसने क्या हुआ, क्या ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हफ्ते के 3 वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। जैसा ये क्रेडिट कार्ड का वीडियो है, जैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने 2 दिन पहले जो है फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो डाला है, वैसा वीडियो, या पैसा बनाया कैसे जाए वो वाला वीडियो। तो ये सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा गाइस। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, एंड एज ऑलवेज गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गाइस, चाओ।